प्रभु जीशुଙ୍କର ମଧୁର ମହାନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯଦିଓ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛୁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ विषय। तेणु प्रभु आज आमको ये सुंदर सुजोग देइछंती आउ सेतिपाई आमे प्रभु को धन्यवाद करिबा। आउ एई समय रे पवित्र वाक्य मध्य को आमाने जीवा, पवित्र वाक्य रो किछि अंश आमाने अध्ययन करिबा। आउ सेई विषय रो आमाने आज चिंता करिबा। पवित्र वाक्य तार आदि पुस्तक तार 41 अध्याय तार 37 पद ठारू आरंभ करी 39 पद पर्यंत आजिर अनुध्यान निमंते आमाने पाठ करिबा। एठारे एई प्रकार लिखा जाय, सेतबेले फारोंकर ओ ताहांकर दासमानकर दृष्टि रे एही कथा उत्तम बोध हेला। तइरे फारो अपना दासमान को कहिले, आम्भे माने के एहांक परि पुरुष आउ पाई परिबा? एहांक ठारे परमेश्वरंकर आत्मा छंती। तो फारो जोसेफुन कहिले, परमेश्वर तुमको ए समस्त जनाई एणु तुम्भ परि बुद्धिमान ओ ज्ञानी केही नाही। प्रभु पठित वाक्य परे पुनि श्रवण रे आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसो समय वाक्य पाई पदे प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रभु तुमर धन्यवाद करुछु। तुमे मंगलमय परमेश्वर, वाक्यदाता परमेश्वर, ए समय रे आमाने तुमरी पवित्र वाक्य को नहीं अध्ययन करबा को जाउछु। आमान को अनुग्रह करी आशीर्वाद करो। जो वाक्य आज आमाने पढ़िछु से वाक्यर मर्म अवेद बुझिबा पाई प्रभु तुमे आमान को अनुग्रह करो। विशेष भाव में समय मो निज तुम हाथ में समर्पण करे। प्रभु तुमरी से ज्ञानमय आत्मा द्वारा, से पवित्र आत्मा द्वारा मते ऊर्ध्व तुम ज्ञान प्रदान करी अनुग्रह करो, जहा द्वारा प्रभु मु तुम वाक्य को उत्तम भाव में भांगी परिवेषण करि पारिबी। पुनि जो माने मते सुनुछंती समय रे समान को अनुग्रह करी आशीर्वाद करो। आज वाक्यर मर्म वेद को बुझिबा पाई पुनि वाक्य अनुसार आगामी दिन रे कार्य करी प्रभु प्रचुर फल फलिबा पाई अनुग्रह आशीर्वाद रे पूर्ण करा। हे पवित्र आत्मा, मैं आमान प्रसवर्ती परमेश्वर को उपासना आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थिति आम प्रत्येक तुम नियंत्रण नियो बोली जीसु नाम रे ए अल्प प्रार्थना उत्सर्ग करूछु पिता, आमेन। स्वर्गस्थ पितांकर धन्यवाद हे। सुंदर समय प्रभु आमान को देइछंती। अनेक समय रे विषय मु चिंता करूथिली जे केउ प्रकार भाव रे आपन को ए मेसेज को मु देबी, किंतु प्रभुंकर आत्मा मते विशेष भाव रे भाराक्रांत कले ए विषय को आपन मान को कतिरे रखिबा पाई। जोसेफ विषय आज आम चिंता करवा। जोसेफ जड़े उत्तम प्रभुंकर दास थिले, प्रभु को भय करुले, परमेश्वर आत्मा शक्ति रे परिचालित होई कार्य करुले एवं आत्मांकर से बाप्तिस्म तांकर जीवन रे थिला। पवित्र आत्मांकर बाप्तिस्म तांकर जीवन रे थिला। आउ समस्त विषय से परमेश्वरंकर प्रशंसार्थे गौरवार्थे परमेश्वर को गौरव करने उद्देश्य रे करुथिले। प्रिय बंधुगण, आप माने समस्त जोसेफंकर स्टोरी जानती, गल्प जानती। जोसेफ केउ प्रकार भावे तांकर परिवार वर्ग मानक मध्य निर्याचित होइतिले, केउ प्रकार परमेश्वरंकर आत्मा एक दर्शन द्वारा, एक स्वप्न द्वारा तांको कथा कहितिले एवं से स्वप्नर विषय जेतेबेले से तांकर पितांक निकट रे बाढ़िले, जेतेबेले भाई मान को निकट रे बाढ़िले, भाई माने प्लस तांकर पिता मध्य आउ तांको कोन करथिले ना क्रोधान्वित होइतिले। आउ तांको पिता जो विषयटी कहितिले वाक्य रे ताहा लेखा जाइछि। तांकर पिता कहिले कोन एई प्रकार गोटे समय आसीबो जो समय रे मु आउ तोर भाई माने आमे समस्त जाई तोर पाद तळे पडिबो। एक्चुअली प्रभु से विषय परिछंती। प्रिय बंधुगण, प्रभुंकर दास जो विजन देखिथिले बा जो ड्रीम देखिथिले, स्वप्न देखिथिले, से स्वप्न तांको जीवन रे पूर्ण होइछि। किंतु आजिर टॉपिक ताहा नुए। मु आपन को गोटे विषय कहबा पाई चाहिबी जे फारो जो विषयटी स्थान रे कहउचंती, तमे फारो अपना दासमान को कहले, आम्बे माने के हांक परि पुरुष पाई परिबा? प्रश्नवाची।
एहांकठारे परमेश्वरंकर आत्मा छंती हालेलुया फारंकर विश्वरे मु पदे कहिबी फारो परमेश्वरंकर आत्मा को जानिथिले ये सेई फारंकर समयर कथा जो फारंकर समय रे जोसेफ मिस्र रे वास करुथिले आउ सेई फारंकर विषय मु कहूची मूसांकर आसीबा समयर फारंकर विषय मु कहू नाही ए सेई फारंकर विषय कहूची जो फारो परमेश्वरंकर आत्मा को सम्मान देउथिले प्रिय बंधुगण समटाइम्स वी do commit a blunder mistake to recognize and understand a spiritual person among us. अनेक समय आम मैंने ए विषय भूल करी था आमानकर मध्य परमेश्वर आत्मा प्राप्त व्यक्ति माने थांती किंतु आम मैंने अणदेखा करी था ए समय मु गोटे विषय कहबी मात्र फारो जोसेफ विषय रे तांको दास मान को कहिले एहांक ठारे परमेश्वर आत्मा छंती आंबे माने कि एहांक परि पुरुष आउ पाई परिबा प्रिय बंधुगण मु गोटे विषय आपण मान को कहबा पई चाहे हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव ए पर्सन लाइक Joseph in our family, in our church, in our society, जो मानकर द्वारा आम देश रे मंगल होई पारिबो आम परिवार रे मंगल होई पारिबो एवं आम मंडली रे मध्य उन्नति होई पारिबो अनेक क्षेत्र प्रभु आम मान को आत्मिक लोक मान को देई थांती मात्र आमे से मान को बुझी पारि न थाउ जानि पारि न थाउ चिन्हि पारि न थाउ मात्र से मान को उपहास करि थाउ एवं अग्राह्य करि थाउ किंतु आम्भे माने जानी पारि न थाउ जे जणे आत्मिक व्यक्ति को अणदेखा करिबा उपहास करिबा द्वारा आमे पवित्र आत्मा को शोकाकुल करि थाउ प्रिय बंधुगण एठी मु गोटे विषय कहबा पई चाहे पवित्र वाक्य रे ए प्रकार लिखा जाए फारो किंतु परमेश्वर दास को चिन्हि पारिले आ कहले एहांक परि पुरुष कि आमे आउ पाई पारिबा ये गोटे विराट बड़ प्रश्नवाची आज परिवार रो पाई आज मंडली रो पाई आज सोसाइटी रो पाई आमे जानिबा आवश्यक आमानकर मध्य एमति अनेक अंक भितरे ईश्वरंकर आत्मा कार्य करंती आमे समान को इग्नोर न करू कारण से माने आमानकर सहित रहिबाटा ही आमानक पाई फलप्रद आमानक पाई आशीर्वाद युक्त अटे प्रिय बंधुगण गोटे विषय ए स्थान रे कहबा पई चाहिबी जे फारो जोसेफ ठारे जो परमेश्वरंकर आत्मा थिले बा पवित्र आत्मा थिले ताहांकर पदवंदना करिथिले मु गोटे विषय कहबा पई चाहिबी आपण मानको इस समय रे जे फारो जानि पारिथिले जे जोसेफंकर कतिरे सत्यमय आत्मा छन्ते पवित्र आत्मा छन्ते ईश्वरंकर आत्मा छन्ते पवित्र आत्मांकर अनेक नाम अछि प्रिय बंधुगण केते बेले समय कले म आपण मान को कहिबी किंतु एई स्थान रे आमे देखुछु फारो जोसेफंकर भितरे जो आत्मा को देखुछन्ते तांकु परमेश्वरंकर आत्मा बोली स्वीकार करछन्ते प्रिय बंधुगण मु एठी गोटे विषय आपण मान को कहबा पई चाहिबी जे फारो किंतु परमेश्वर आत्मा को जोसेफंकर मध्यरे देखिले आओ जोसेफंकर भितरे फारो जोसेफंकर भितरे पवित्र आत्मा को देखी आओ से कौन कले ना तांकर प्रतिरोध कले नाही अर्थात आत्मांकर प्रतिरोध कले नाही प्रथम विषय द्वितीय विषय आओ जदि आपण माने आत्मा को प्रतिरोध करबा विषय देखिबा पई चाहंती वाक्य रे ताले प्रेरित तार 7 अध्याय तार 51 पद रे ताहा आपण माने देखि पारिबे द्वितीय विषय आमे देखिबा जे फारो परमेश्वरंकर आत्मा जोसेफंक मध्य रे देखि अवमानना कलेनी ताहा आपण माने पाइबे इब्री तार 10 अध्याय 29 पद आ तृतीय विषय फारो जेतबेले ईश्वर आत्मा को जोसेफ मध्य देखिले तांकु से निंदा कलेनी माथ्यू तार 12 अध्याय तार 31 पद 32 पद टिके देखिबे आ चतुर्थ विषय तांकु दुख देलेनी एफिसी तार 4 तार 30 पद आ 31 पद जिसा तार 63 अध्याय तार 10 पद देखिबे पंचम विषय फारो जेतबेले देखिले जे परमेश्वरंकर आत्मा जोसेफंक मध्य अछंती सेतबेले से तांको निर्वाण कले नाही थेसलोनिके 5 अध्याय 19 पद रे ताहा आपण माने पाइबे तेनु सेतबेले एई फारो राजा मिस्र रे थिबा समय रे
ତାଙ୍କର ଅନେକ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇପାରିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8ରେ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୂଷାଙ୍କର ସମୟ, ଆଉ ମୂଷାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫାରୋ ରାଜା। 8 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ଅନନ୍ତର ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏପରି ଏକ ନୂତନ ରାଜା ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଲୁଆ ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ଅଣଦେଖା କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶୋକାକୁଳ ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ଲାଟର ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହେଲା ମିଶ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେମାନେ କଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ଫାରୋ ରାଜା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ମିଶ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା ଧ୍ୱଂସ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମେ 5 ଗୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। 5 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଯେଉଁ 5 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଫାରୋଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଫାରୋ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେନି, ଫାରୋ ଅବମାନନା କଲେନି, ଫାରୋ ନିନ୍ଦା କଲେନି, ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେନି, ଫାରୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ବାଣ କଲେନି। ଆଉ ଏଇସବୁ 5ଟି ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇ 5ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶୋକାକୁଳ କରୁ କି, ଦୁଃଖୀ କରୁ କି, ନିର୍ବାଣ କରୁ କି? ଯଦି ଆମେ ତାହା କରୁ, ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧିତ କରୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ କରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଫଳିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ମାନ୍ୟ କଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ବୋଲି এই বিষয় ঘোষণা কলে। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର, ମୁଦ୍ରିକା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣହାର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଷଷ୍ଠମ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରାଇଲେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ନୂତନ ନାମ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, 7 ଗୋଟି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକର ପାଇଁ ରାଜା ଫାରୋ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାତ ହେଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, ଇନ୍ ରିଟର୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କ କତିରେ କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯାହା ପାଇଁ ଫାରୋ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଏହାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷ ଆଉ ପାଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। What was there in the heart of Joseph? What was there in the heart of Joseph যে ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଜଣେ ବିଜାତି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଉ, ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ, ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଉ। ସପୋଜ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀର ବାହାରେ ହୁଏ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁ? ସମାଲୋଚନା କରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ମାନେ ଯଦି ତାହା କରୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କରୁ ଯେ
परमेश्वर आत्मार विरुद्ध रे जो व्यक्ति जाए परमेश्वर ताकू केबे भी क्षमा करती नाही। हालेलुया। प्रभु हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। जोसेफ कतिरे ईश्वरंकर आत्मा थिले। बंधुगण आपण देखंतु मु गोटे विषय आपण मान को कहिबा पई चाहिबी जे एई जो विषय ऊपर म आपण मान को कथा कहिबा पई चाहिबी जे एहा कोठारे परमेश्वरंकर आत्मा अछंती बोली केते फास्ट से रिकॉग्नाइज करूछंती जे जोसेफंक कतिरे महान शक्ति रहिछि पवित्र आत्मांकर शक्ति रहिछि एंड इन नो वे वी कैन इग्नोर हिम। आमे तांको कोन से प्रकार अणदेखा करि परिबा नाही। प्रिय बंधुगण एठी मु गोटे विषय कहबा पई चाहिबी तांको कतिरे ज्ञानी लोक मानकर भाव नथिला फारंको कतिरे धनवान लोक मानकर भाव नथिला। आ तृतीय विषय हला फारंको कतिरे बड़वान लोक मानकर भाव नथिला। चतुर्थ विषय हला कुहुक विद्यारे पूर्ण व्यक्ति मानकर भाव मिश्र रे नथिला। प्रिय बंधुगण जदि किछि अभाव थिला ताहा हेउछि आत्मिक लोकर अभाव थिला। आउ से माने आत्मिक लोक को से मान का मध्यरे पाइथिले। हालेलुया। सेति पई फारो चाउन थिले जोसेफ को छाड़िबा पई। प्रिय बंधुगण आज मु गोटे विषय आपण मान को कतरे कहिबा पई चाहिबी द एबिलिटी टू नो द सीक्रेट एंड अनवेल द सीक्रेट। गुप्त रहस्य को प्रकाश करिबार ज्ञान जोसेफंकर कतिरे थिला। प्रिय बंधुगण आ गोटे विषय मध्य कहबी जे द एबिलिटी टू डू बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन आम चिंतार बाहरे जे ईश्वर का आत्मा कार्य करंती सेई आत्मा जोसेफंकर मध्यरे थिले। प्रिय बंधुगण सेथि पई फारो जोसेफंको अणदेखा करिले नाही। प्रिय बंधुगण ईश्वरंकर आत्मारे परिचालित हेयंतु। ईश्वरंकर आत्मार शक्ति आपण माने प्राप्त हेयंतु। एहा प्रभु परमेश्वर निकट रे मोर प्रार्थना कारण परमेश्वरंकर आत्मा जो माने पाई थांते से मान को जीवन रे अनेक विषय हुए ताहा मु आपण मान को निश्चित कहिबी। आ पवित्र वाक्य जिसाय तार 11 अध्याय तार 2 पद रे ए प्रकार लिखा जाय जे पुणी सदा प्रभुंकर आत्मा ज्ञान और विवेचनार आत्मा परमेश्वरंकर आत्मा सदा प्रभुंकर आत्मा केउ आत्मा ज्ञान और विवेचनार आत्मा से जा मध्य थांती ज्ञान आउ विवेचना दियंती। द्वितीय विषय सदा प्रभुंकर आत्मा मंत्रणा और पराक्रम आत्मा से जा मध्य थांती उत्तम मंत्रणा दियंती आउ से पराक्रम ताहा मध्य आणंती। आउ तृतीय विषय हला जे सदा प्रभुंकर आत्मा बुद्धि और सदा प्रभु विषय को भयर आत्मा ताहान कोठारे अधिष्ठान करिवे बोली लिखा जाय जिशा 11 अध्यायर 2 पदरे। प्रिय बंधुगण ज्ञान और विवेचनार आत्मा मंत्रणा और पराक्रम आत्मा बुद्धि और सदा प्रभु विषय को भयर आत्मा परमेश्वर को दास जोसेफंकर कतिरे विद्यमान थिले। हालेलुया। आज आम मानकर तृषा मध्य बढ़ी जाऊ पवित्र आत्मांकर से शक्ति को आम मैंने प्राप्त होगा निमंते क्रंदन करू। आउ परमेश्वर का आत्मांकर शक्ति प्राप्त होगा निमंते आमे माने ताहांकर पाद तले आसु निजर पाप निमंते आमे खेद करू एवं पवित्र आत्मा को दान रे परिपूर्ण हेबा निमंते प्रार्थना करू। प्रिय बंधुगण जोसेफंको ठारे केउ आत्मा थिला जस्ट छोट विषय आपण मान को कहि आज मेसेज को शेष करबा पई चाहिबी। जोसेफंकर आत्मा जोसेफंक मध्य रे आम मैंने देखुछु जे विजाति राजा फारो जानी पारुछंती जे जोसेफंक ठारे परमेश्वरंकर आत्मा छंती बोली। आओ देखंतु प्रिय बंधुगण जोसेफंक ठारे केउ आत्मा थिला नंबर 1 द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड परमेश्वरंकर आत्मा थिला ईश्वरंकर आत्मा थिला। द्वितीय विषय द स्पिरिट ऑफ द विजडम ज्ञान आउ बुद्धिर आत्मा थिला। आउ तृतीय विषय हला द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग
बुझीबार आत्मा जोसेफ कतिरे थिला। आउ चतुर्थ विषय द स्पिरिट ऑफ काउंसिल परामर्शकारी आत्मा जोसेफ कतिरे थिला। आउ पंचम विषय कला द स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ आउ परमेश्वरंकर ठारु सामर्थ्यर आत्मा तांको ठारे थिला। आउ षष्ठ विषय कला द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रभुंको भय करिबार आत्मा तांको ठारे थिला। छ गोटे विषय मु आपण मानकु कहिली परमेश्वरंकर आत्मार विषय गोटे छोटो डिस्क्रिप्शन मु आपण मानकु देली गोटे छोटो नरेशन मु आपण मानकु देली जे परमेश्वरंकर आत्मा जोसेफंकर ठारे थिले से ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण थिले तांकर बुझीबार आत्मा थिला तांकर परामर्श करिबार आत्मा थिला तांकर सामर्थ्यशाली से व्यक्ति थिले आउ प्रभुंकु भय करिबारु प्रभु समस्त विषय तांकु विजय करिथिले। जोसेफ कतिरे ईश्वर निजे थिले। एई जो 6 गोटे विषय को मु तीनोटी कथारे सारिबा पई चाहिबी जे जोसेफ कतिरे ईश्वर निजे थिले तांकर सामर्थ्य तांको ऊपर थिला एवं तांको दान रे से पूर्ण थिले। 3 गोटे विषय थिला आउ से 3 गोटे विषय थिबारु प्रथम विषय ईश्वरंकर आत्मा जहांको कतिरे थांती से सब बड़े मस्तक हुंती। प्रिय बंधुगण से केबे लांगुड़ हुंती नागी। आपण माने जोसेफ को देखंतु आज एन एग्जांपल आपण जोसेफ को देखंतु ईश्वरंकर आत्मा तांको कतिरे थिबारु सब बड़े प्रभु तांको मस्तक कले तांको लांगुड़ कले नाही। आपण से आत्मा को पाइबा पाई যত্নশীল হন্তু কারণ প্রভু মধ্যে আপনাকে মস্তক করিবা পাই চাহুছন্তি লাঙ্গুল করিবা পাই চাহুনান্তি। দ্বিতীয় বিষয় সমস্তঙ্কর প্রিয় পাত্র হেলে जोसेफ কারণ পরমেশ্বরଙ୍କର আত্মা তাଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତି। ଆପଣ जोसेफଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ 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 ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୈତାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ जोसेफଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହି ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ କନକରର ସେମାନେ ବିଜେତା आउ से माने सब क्षेत्र रे परमेश्वर तांको विजय प्रदान करते। आउ ईश्वरंकर आउ से माने चतुर्थ विषय खला जो माने ईश्वरंकर आत्मा प्राप्त से माने ईश्वरंकर प्रेमिक व्यक्ति आउ जेहेतु से माने ईश्वरंकर प्रेमिक व्यक्ति होंते से मान को आमे माने जेते चाहिए नष्ट करबा को चाहिए मध्य आमे माने से मान को नष्ट करि परिबा नाही। जोसेफ को अनेक चाहिए नष्ट करबा पाई मात्र नष्ट करि पारिले नाही कारण परमेश्वरंकर आत्मा तांकटारे थिले। पंचम विषय ईश्वर तांकर सीक्रेट विषय तांकर लोकमान को निकटरे प्रकाश करते। जोसेफ को देखंतु सीक्रेट विषय जो सीक्रेट विषय कई जणी पनोथिले आ से सीक्रेट विषय केमती भाबरे जोसेफ कतिरे परिप्रकाश करा कला। आउ गोटे विषय मध्य मु कहबी जे सेई ईश्वर अंकर आत्मा प्राप्त पाइथवा व्यक्ति जिवाड़े जानती से माने जोठी रुहंती से स्थान रे उन्नति आसे। प्रिय बंधुगण मु एठी गोटे विषय आपन को टिके कहि के मु शेष करबा पई चाहिबी। जदि आमे गणना पुस्तक तार 27 अध्याय 18 पद रे देखिबा से लिखा जाय तो सदाप्रभु मूसा को कहले नूनर पुत्र झियोसु को निय सेई लोकठारे आत्मा अछंती पुनी तुंबे ताहा उपरे हस्तार्पण कर। परमेश्वर मूसा को कौन कहउछंती ना झियोसु को विषय कहउछंती। झियोसु को ठारे आत्मा अछंती बोली परमेश्वर निजे कहउछंती। हालेलुया। झियोसु केते उत्तम व्यक्ति होई नथिबे परमेश्वर निजे रिकॉग्नाइज करछंते जे जोसेफंकर कतिरे आओ प्रभुंकर आत्मा अछंती आओ परमेश्वर मध्य रिकॉग्नाइज करछंती। आ माने देखुछ झियोसुंकर मध्यरे ईश्वरंकर
ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ଝିଅସିଓ ତାର 43 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋଶା ନୁନର ପୁତ୍ର ଝିଅସିଓଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯାଅ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର, ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର କତିରେ ଝିଅସିଓଙ୍କ କତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୋର ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥାଏ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅସିଓଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଆଉ ଝିଅସିଓଙ୍କୁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଜିସାୟ ତାର ଯଦି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ 11 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 9 ପଦରୁ, ତେଣୁ ରାଜା ବେଲଶାସ୍ସର ଅତିଶୟ ବିଘ୍ନ ହେଲା ଓ ତାର ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଉ ତାର ଅମାତ୍ୟ ଗୁଣ ବିସ୍ମୟାପନ୍ନ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାର ଓ ତାହାର ଅମାତ୍ୟ ଗୁଣର କଥା ସକାଶୁ ରାଣୀ ଭୋଜନାଶୟକୁ ଆସିଲା। ରାଣୀ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ନ କରୁ ଅଥବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ, ଦୀପ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦେବଗଣର ଜ୍ଞାନ ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦୀପ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେଚ୍ଛର, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରବେତା, ଗଣକ, କଲଦୀୟ ଓ ଶୁଭବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ଦାନିଏଲଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ କରିବାର ଓ ଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଓ ସନ୍ଦେହ ଭଞ୍ଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବେଲଶାସ୍ସର ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦାନିଏଲକୁ ଡକାଯାଉ, ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦାନିଏଲଙ୍କର କତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସେ ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେ ରାଣୀର ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା, ଆପଣ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ, ତାଙ୍କ କତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କତିରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଇଫ୍ ନଟ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, I will let you know in my upcoming message how to receive Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ମୋର ଆସୁଥିବା ମେସେଜରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ମୋ ମେସେଜକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିକି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଦିନ ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଧର୍ମମୟ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅଣଦେଖା ନ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ହେବେ, ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହି ଶେଷ କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମସ୍ତକ ହୁଅନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ତାହା ଜଣାଇଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୋସେଫଙ୍କ କତିରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ଫାରୋ ବୁଝିପାରିଲେ
आपन ठारे केउ आत्मा अच्छी बुझा चेष्टा करंतु। जदि आपण माने परमेश्वर को आत्मा प्राप्त नुहंती ताहाले परमेश्वर आत्मा को प्राप्त होगा निमंते यत्नशील हंतु। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु त्रिभुवन ईश्वर मान को अनुग्रह करी आशीर्वाद कर। आज वाक्य दे मान को कथा कहल धन्यवाद देउछु। पुणी प्रभु जदि आमानकर द्वारा केबे भी को स्थान रे भी भूल हो जाइछि आमे तुमरी आत्मा प्राप्त लोक मान को निर्माण करिछु। तुमरी आत्मा प्राप्त लोक मान को अणदेखा करिछु। सेमान को विषय बचसा करिछु। सेमान को विरुद्ध रे जाइछु। आमान को क्षमा कर। आ प्रभु जो प्रकार जोसेफंकर कतिरे तुम आत्मा थिबारु मिस्र देश रे आशीर्वाद आसिला ठीक सेही प्रकार प्रभु आमे माने आत्मा प्राप्त व्यक्ति मान को जेपरि मंडली रे ग्रहण करिबा परिवार रे ग्रहण करिबा निजर व्यक्तिगत जीवन रे ग्रहण करिबा एवं सेमानकर संगति लोड़िबा सेमान संगे प्रार्थना करिबा आ निजर आत्मिक विषय को स्ट्रॉन्ग करिबा सेही अनुग्रह आशीर्वाद रे पूर्ण कर। पवित्र वाक्य द्वारा मान को कथा कहिथिबारु धन्यवाद देई क्षुद्र प्रार्थना जीसु को नाम उत्सर्ग करूछु पिता आमेन। एतबले पिता ईश्वर का प्रेम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह पवित्र आत्मा चिरंतन शांति एतबले पुनि जीवन शेष संध्या पर्यंत आम प्रत्येक सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमेन। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन।